ओके, अस्सलाम वालेकुम। अगर बुक से थोड़ा सा रेफरेंस लेके आपको बता दूं तो हमने इनइक्वालिटीज़ इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो करनी है। आप बुक से लेके जो है वो उसको देख लें। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो वो आपको यहाँ पे जो है वो एग्जांपल्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन हो जाएंगी, क्योंकि आलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ पे मेंशन हुई हैं। अब सबसे पहले देखें, आपके पास जो फर्स्ट है 9x इज़ इक्वल टू 9x, इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। हमेशा याद रखें कि a इज़ इक्वल टू a ही होता है। और इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप जब मिरर में अपनी शक्ल देखते हैं तो मिरर में देखते हैं तो आपको अपनी ही शक्ल नज़र आती है, किसी और की नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब है कि ये हमें रिफ्लेक्स कर रहा होता है, यानी हम जो चीज़ देख रहे होते हैं हमें वही नज़र आ रही है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई है इक्वालिटी की। सेकेंड है आपके पास x प्लस टू इज इक्वल टू वाई एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री। तब कहता है x प्लस टू इज इक्वल टू 2x माइनस थ्री, यानी आपके पास यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यानी अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताऊँ तो a इज़ इक्वल टू b और b इज़ इक्वल टू c, तो इसका मतलब है a इज़ इक्वल टू c ही होगा। और सिमिलरली थर्ड देखें आपके पास कि अगर हम लिखते हैं कि a इज़ इक्वल टू b या b इज़ इक्वल टू a, बात एक ही है। तो इसका मतलब है कि इफ़ 2x प्लस थ्री इज़ इक्वल टू वाई देन y इज़ इक्वल टू 2x प्लस थ्री। तो ये आपके पास यूज़ हो गई सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। अच्छा, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास है इफ़ थ्री लेस देन फोर, थ्री लेस देन फोर ही होता है, लेकिन कहता है देन माइनस थ्री ग्रेटर देन माइनस फोर। आप देखें तो ये लेस देन का सिंबल भी ग्रेटर देन में चेंज हो गया, और वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव वैल्यू भी कोई मल्टीप्लाई हो रही है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये है कि माइनस वन जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आपके पास होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की, लेकिन आपके पास एक नेगेटिव नंबर जो कि माइनस वन है वो इन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिससे हमें ये मिल जाता है। और याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में जब नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी के सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, लेस देन ग्रेटर देन हो जाता है और ग्रेटर देन जो है वो लेस देन हो जाता है। इसी तरह आपके पास थर्ड जो है वो, अच्छा, इसी तरह आपके पास जो फिफ्थ वाला है वो दोबारा से वही है, 2y प्लस टू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी, और p इज इक्वल टू 50 है, देन 2y प्लस टू डब्ल्यू जो है वो 50 के इक्वल आता है। तो ये आपके पास कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये आपके 5 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट हम करते हैं, अच्छा, ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है 4 वाला, जिसमें है कि इफ़ x प्लस फोर ग्रेटर देन वाई प्लस फोर, और अगर देखें तो 4 जो है यहाँ से कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की। इसी तरीके से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है इनइक्वालिटी की, 2 लेस देन 5 है, 5 लेस देन 9 है, इसका मतलब है कि 2 लेस देन 9 है। तो ये आपके पास इनइक्वालिटी में भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। लास्ट आपके पास है कि इफ़ माइनस 18 लेस देन माइनस 16 है देन 9 इज़ ग्रेटर देन 8 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ वैल्यू जो है वो कैंसिल हुई हुई है। कैंसिल क्या हुई हुई है, माइनस टू, माइनस टू क्या है, नेगेटिव वैल्यू। ये लेस देन का सिंबल जो है वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो गया। तो ये आपके पास आ जाती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी बाय कैंसलिंग नेगेटिव नंबर दैट इज़ माइनस टू ऑन बोथ साइड। हमने कैंसिल किया और हमारे पास ये आ गया। इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है। प्रॉपर्टीज़ को काइंडली ध्यान से कीजिएगा। बहुत सी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।